नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद अब योगी राज के पुलिस के एक्शन की बारी है। बहराइच में कुछ बड़ा होने वाला है। किसी न किसी को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी की तैयारी है। ऐसी चर्चाएं बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों की मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात के बाद तेज हो चली है। रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर भी यही मांग की है कि खून का बदला खून से लिया जाए। इधर बहराइच में बेकाबू हुई हिंसा को काबू में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बहराइच भेजे गए एसटीएफ चीफ और एडीजी एलओ अमिताभ यस स्थिति सामान्य करने के बाद वापस लखनऊ लौट गए हैं। एडीजी एलओ अमिताभ यस हिंसा प्रभावित इलाके में ही डेरा डाले रहे और उपद्रवियों को ललकार कर खदेड़ते हुए खुली पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ लगाकर अदम्य साहस का मुजाहिरा पेश किए, जिसकी सराहना हर ओर होती हुई दिखाई दी। अमिताभ यस सोशल मीडिया में रियल के सिंघम की तरह छा गए। ऐसा माना जा रहा है कि बहराइच हिंसा के जमीनी सच से वह सीएम योगी को अवगत कराएंगे। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर कहां-कहां लापरवाही हुई, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, इसकी भी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद कुछ लापरवाह अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। आपको बता दें कि रविवार को बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में युवक रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर और चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई थी। जुलूस निकाले जाने के दौरान विवाद हुआ था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि डीजे बजाने के दौरान पत्थरबाजी हुई और बवाल हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों द्वारा उपद्रव किया गया। घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर केसरिया झंडा फहराया गया। बवाल के अलग अलग वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रविवार को तो जो बवाल हुआ उसमें गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई और 2 अन्य घायल हुए। कई अन्य को भी चोटें आईं। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। जुलूस में शामिल पुलिस बल और अधिकारी उपद्रवियों के आगे असहाय बने रहे। सोमवार को उपद्रवियों ने तो अति कर दी। रामगोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार में लाठी डंडों से लैस होकर जुटी भारी भीड़ बेकाबू हो गई। बात बात में डंडा चलाने वाली योगी पुलिस डंडा उठाने तक का साहस नहीं जुटा सकी। देखते ही देखते अस्पताल, शोरूम, दुकानों, घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा करने वाली योगी सरकार पर हिंसा होने का दाग लग गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खास एसटीएफ चीफ एडीजी एलओ अमिताभ यस को बहराइच भेजना पड़ा। बहराइच पहुंचे एसटीएफ चीफ ने अपनी तेज तर्रार कार्यशैली का मुजाहिरा पेश किया। अदम्य साहस दिखाते हुए खुला पिस्टल लेकर सड़क पर उपद्रवियों को ललकारते और दौड़ाते हुए नजर आए। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना शुरू हुआ, उपद्रव करने वाले उपद्रवियों का दुबक कर छिपना शुरू हो गया। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आने लगी और मंगलवार को बहराइच का महसी इलाका शांति की ओर लौट आया। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस भी बहराइच से वापस लखनऊ लौट गए। इधर बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों, पत्नी रोली, पिता कैलाश, माता मुन्नी देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर मिले। उनके साथ भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। सीएम से मुलाकात में रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने मांग की, जैसे उनके पति को मारा गया वैसे ही मारने वाले को भी मारा जाए। हमें सीएम से और कुछ नहीं चाहिए, हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वापस लौटे बहराइच के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो जानकारी दी उसे भी सुने। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास
अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। नहीं, बहराइच की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, एक भी घटना नहीं घटी है। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से, शाम की बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। अब उनका उचित इलाज होगा जब पकड़ में आएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, पीड़ित परिवार तो हमारे साथ है, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं। घटना वाले दिन लापरवाही थी तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसके अतिरिक्त और कह क्या सकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा भी शामिल रहे। उन्होंने जो कुछ कहा उसे भी सुनाते हैं। परिवार माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग उनके साथ गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और क्या कुछ सहायता भी दी जा रही है सरकार के द्वारा? बेशक सहायता दी जाएगी पीड़ित परिवार को। मुलाकात करते समय कितने लोग मौजूद थे? 7 लोग मौजूद थे। कौन कौन? कोई जरूरी है नाम बताना? क्या नहीं, मतलब परिवार के लोग थे, मैं था और पार्टी के और लोग थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा घटना के बारे में? क्या अपडेट अफसरों ने दी है? कहा जा रहा है अफसरों की भूमिका इसमें बहुत लापरवाही रही। नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। अफसरों का किसी का भी लापरवाही नहीं था और निश्चित तौर पर उस पक्ष के लोगों ने लोगों के साथ गलत काम किया। प्रतिमाएं जो हमारी दुर्गा पूजा विसर्जन की जा रही थी, शांति वे में जा रही थी, उन लोगों ने निश्चित तौर पर मस्जिद के सामने से जब प्रतिमाएं क्रॉस कर रही थी तो मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे कि दुर्गा जी का बाँह टूट गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो जुलूस के साथ जा रहे थे उस पर उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने जो भी क्रिया किया, इसके बाद उस लड़के को घसीट कर ले जाकर मारने का काम किया। पहले पथरा उन लोगों ने मुसलमानों की तरफ। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वायरल हो रहा है पहले शुरुआत उनसे हुई, लेकिन शुरुआत उस पक्ष से हुई। बहराइच हिंसा मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, शरारती अपराधी तत्वों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है, षड्यंत्र के एंगल से भी जांच सरकार कर रही है। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई खलंत्र तो नहीं है, उस पहलू की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। मैंने स्पष्ट किया है आपको, बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से, सभी घटनाओं को जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी। बहराइच के महसी इलाके की रहने वाली और समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रवक्ता जूही सिंह ने बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहराइच की मैं हूँ और महसी मेरा घर है। आज तक कभी उस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। सरकार का बड़ा ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि हर साल तो मूर्ति विसर्जन होता है, जुलूस निकलते हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, शासन प्रशासन पहले से टोलियां चला करके, जिसमें सब धर्मों के लोग होते हैं, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हैं। यहाँ से प्रशासन गायब था, शासन गायब था।
बहुत ही लेट, मैं कहूँ एक नाटकीय ढंग से जब सब कुछ हो जाता है, मौत हो जाती है, तो आप हेलमेट पहन के दिखाने जाते हैं कि मैं वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और छोटे मोटे अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होता है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार इस तरह के दंगों को उकसा रही है। सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। रोका जा सकता था, रोका जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें जान माल की हानि हुई है। बहराइच हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसे भी सुन लेते हैं। जनपद बहराइच के महाराजगंज मासी विधानसभा के अंदर कल जो भी घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये घटना दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। और अगर प्रशासन सतर्क रहता तो कल जो घटना हुई है वो घटना ना होती। दूसरी चीज कि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप पुलिस को ये निर्देशित करें कि जब भी कोई जुलूस निकलता है हिंदू समुदाय के लोगों का, उसमें जो डीजे बजता है उसमें कुछ इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के मामला समाज में, इस तरीके के जो भी चीजें आज फैल रही हैं, अमर्यादित गाने हैं, वो सुनने के लायक नहीं होते हैं। उसको कोई भी सुनता है तो गुस्सा आता है उसको। धार्मिक गाने बजाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बजाएं, उनका धर्म का मामला है, लेकिन इस तरीके के गाने नहीं बजने चाहिए जिससे दूसरे धर्म के लोग आहत हों। तीसरी चीज ये है कि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि किसी निर्दोष को आप परेशान मत करिए, ना उनको फंसाइए। सुनने में आ रहा है कि बहराइच के अंदर 100 से ज्यादा दुकान, मकान और अस्पताल, शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया है। ये उपद्रवी जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ऐसा करेगा, वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब तक जो खबर आ रही है उसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो एक तरफा मुस्लिम समाज के साथ हुई है। प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। एक तरफ तो वो उपद्रवी परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छे की उम्मीद नहीं की जा रही है। तीसरी चीज, मैंने वीडियो देखा है कि पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों में बैठा करके मुस्लिम समाज के लोगों को, औरतें हैं, बच्चे हैं, उसमें उनको ले जा करके सेफ जगह पे कहीं उनको ले जा करके रख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हालात ठीक नहीं है। हम मुस्लिम समाज जिस गांव में थोड़ा बहुत है, कहीं ना कहीं उनके घरों को या तो जला दिया गया या तो लूट लिया गया है, इसलिए उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि मैं कृपया आप इस चीज को संज्ञान लीजिए और तत्काल ये रुकना चाहिए। और मैं तमाम अमन पसंद लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप शांति बनाए रखें, माहौल को बिगड़ने ना दें। आसपास में अगर कोई भी मामलात होते हैं तो आप वीडियो बनाइए और पुलिस डिपार्टमेंट को बताइए। जो भी उपद्रवी हैं उनको आप चिन्हित करके पुलिस डिपार्टमेंट को आप इत्तला करिए। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, पुलिस उसके लिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि किसी निर्दोष को बराए मेहरबानी न फंसाया जाए। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। भारी पैमाने पर पीएसी पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल तीसरे दिन बहराइच में कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। बहराइच के हालातों के बारे में जिला अधिकारी मोनिका रानी ने जानकारी दी। जनपद बहराइच में जो महसी तहसील थी उसमें महराजगंज जो क्षेत्र है उसके आसपास जो है वो विगत 2 दिनों से कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थी। तो अभी उस पे स्थिति पर पूरा नियंत्रण पा लिया गया है। जो भी संवेदनशील गांव है उसे सेक्टर जोन में विभाजित किया गया है। सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण लगातार विजिट कर रहे हैं
मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी संवेदनशील गांव में भ्रमण किया गया है और जहां से भी थोड़ी मोड़ी सूचनाएं प्राप्त होती है तत्काल उनको अटेंड किया जाता है। जितने भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उस लोगों को भ्रमण किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें अराजक तत्वों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 50 से अधिक गिरफ्तारियां हो गई हैं और जो है इसमें पुलिस के द्वारा लगातार इसमें काफी कार्रवाई की जा रही है। स्थिति कैसी है अभी? स्थिति अभी सामान्य है। मेरे द्वारा और एसपी के द्वारा पूरा भ्रमण किया गया है। जितने भी गांव थे तो लगभग 7-8 गांव का हमने सुबह से भ्रमण किया है और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन लोगों से बात की है तो स्थिति अभी सामान्य है। इंटरनेट व्यवस्था कब तक बहाल होने की संभावना है? इंटरनेट व्यवस्था यथाशीघ्र बहाल हो जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।